का स्तर। आज दिनांक और इसके अलावा और कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले की नियमावली 2012 की थी, उसमें संशोधन करते हुए इसको लागू किया गया है। जिले में ट्रांसफर होगा पूरे राज्य में? हाँ, राज्य में ट्रांसफर का प्रावधान रहेगा। बाकी विवरण तो इसमें एक तो ये प्रावधान किया गया है कि सिपाही संवर्ग के वेतनमान में बिहार राज्य के पदक विजेता तथा सहभागिता करने वाले प्रतिभावान उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु संशोधन किया जा रहा है। इसमें उसी का विवरण दिया गया है कि कौन कौन से खिलाड़ी इसमें अर्हता प्राप्त होंगे, जो बिहार राज्य के मूल निवासी हों, और पदक विजेता की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम खेल अर्हता क्या होगा, किस वेतन स्तर के लिए, इसको निर्धारित किया गया है। जैसे वेतन स्तर 1, 2, 3 में किनको हम नियुक्त करेंगे, वेतन स्तर 6 में किनको नियुक्त करेंगे, 7 और 9 में किनको नियुक्त करेंगे, ये पहले से विवरण नहीं था, वो उन विवरणों को शामिल किया गया है। उसी तरीके से ट्रायल और परीक्षण के आधार पर भी मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती कैसे की जाएगी और किन ग्रेड में की जाएगी, उसके लिए भी अर्हताएं निर्धारित की गई। और विशेष मामलों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती से संबंधित एक प्रावधान किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि चयन समिति को इस प्रावधान के तहत उन खिलाड़ियों की भर्ती और चयन पर विचार करने का विवेकाधिकार होगा जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया हो। तो ये सब इसमें किया गया है। और इसके अलावा भी कितने कितने किए जाएंगे, जैसे नियम 7(3) में यह डाला गया है कि किसी एक खेल विधा में एक वर्ष में 5 पुरुष और 5 महिला उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। उसी तरीके से दलीय स्पर्धा में यदि टीम के सभी सदस्य जिनके पास आवश्यक योग्यता है नियुक्ति या चयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो चयन समिति टीम के सभी सदस्यों की नियुक्ति पर विचार करेगी। इस तरीके के ऐसे, चूंकि अब कुछ समय ये चल गया है यहाँ पे, तो जैसे जैसे नई चीजें समझ में आ रही हैं, उनके अनुरूप प्रावधानों में संशोधन किया गया है। और स्थायी रूप से 12,675 करोड़ 80 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। ये अधिसीमा है जिस हद तक सरकार ये कर सकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का 27 नंबर पर एजेंडा है, जहां पर बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली में उन्होंने संशोधन किया है। और उनका ही 28 नंबर का भी है, जिसमें पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली में भी उन्होंने संशोधन किया है। दोनों जगहों पर संशोधन जो है वो AICTE के नॉर्म्स के अनुसार किया गया है। क्रमांक 29 पर भी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एजेंडा है, जिसमें 46 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए कुल 177 पदों के अतिरिक्त सृजन की स्वीकृति दी गई और पूर्व से सृजित 44 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। उसी प्रकार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में क्रमांक 30 पर विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कोटि के कुल 237 पदों की स्वीकृति दी गई एवं 192 पद जो अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, उनके प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। बेसिकली जो उनका पढ़ाई का स्तर है, जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है, तो नए पदों की आवश्यकता है और पुराने कई पद अप्रासंगिक हो गए हैं, उसी के लिए उन्होंने इसको किया। क्रमांक 31 पर शिक्षा विभाग का है, जहां पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 32 पर स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था, जिसमें किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय,
अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में एजेंडा पर स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का है, जहां बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति में संशोधन किया गया और उसके द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 पर अनुमोदन दिया गया। तो इसमें क्या चेंज हुआ सर, बताया जाएगा। क्रमांक 34। निदेशालय में नए जो आपराधिक कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के आलोक में अभियोजन सेवा के पुनर्गठन हेतु, उसके सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 760 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है और इसमें पदनामों में भी परिवर्तन की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग के अंतर्गत ही सैनिक कल्याण कार्यालय 13 पहले से बने हुए थे, 12 नवसृजित कार्यालय हैं। उनके लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है और सभी जिलों में एक सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है, ताकि कामों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। नहीं, कुल पदों की संख्या 36 नंबर बताइए। 36 सर। कुल पदों की संख्या 97 है, 97। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें मादक पदार्थ एवं ड्रग्स से संबंधित मामलों के क्षेत्राधिकार को आर्थिक अपराध इकाई से और मद्य निषेध इकाई को अपराध अनुसंधान विभाग से अलग करके एक सेपरेट इकाई बनाया गया है, जिसको मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कहा जाएगा। जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार में है, वैसे ही उनका सुझाव था कि राज्य में भी इसे गठित किया जाए। हमारे यहाँ मद्य निषेध इकाई पहले से थी और आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत मादक पदार्थों पर कार्रवाई के लिए भी अलग से एक टीम गठित थी। अब इन दोनों को जोड़ करके एक सेपरेट वर्टिकल बनाया जा रहा है। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता 774 रुपये प्रति कार्य दिवस से बढ़ाकर 1121 रुपये किया गया है। ये आज की तारीख में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप है। इससे अगर 30 दिन कोई अगर गृह रक्षक कार्य करेंगे तो लगभग उन्हें 10,000 रुपये से थोड़ा ज्यादा अधिक मिलेगा पहले की तुलना में। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण के प्रस्ताव तथा केंद्रांश अपर्याप्त होने पर राज्य संसाधन से प्रतिपूर्ति किए जाने की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 40 पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण और पूर्व के एजेंडा के अनुरूप ही यदि केंद्रांश अपर्याप्त हो तो राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किए जाने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में चिकित्सा क्षेत्र के सभी विधाओं में इंटर्नशिप कर रहे छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई। बता रहा हूँ। पहले 20,000 था, जो कि अब बढ़कर 27,000 प्रतिमाह हो जा रहा है और इस पर करीब 17,53,56,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत तकनीकी सहायक एवं लेखापाल सह IT सहायक का मानदेय 1/7/2025 के प्रभाव से वृद्धि किए जाने की स्वीकृति दी गई। अमाउंट बता दीजिए क्या। इसमें अलग अलग स्तर पर अलग अलग
मानदेय हैं। और जैसे तकनीकी सहायक का वर्तमान में 27,000 था, उसको बढ़ा करके 40,000 किया गया। IT सहायक का 20,000 था, इसको बढ़ाकर 30,000 किया गया। खेल विभाग का अगला एजेंडा है बिहार खेल अकादमी। राज्य खेल अकादमी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में वर्तमान में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बिहार राज्य हेतु संबद्धता प्राप्त संस्था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रखरखाव एवं संचालन हेतु सौंपने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। क्रमांक 45 पर ग्रामीण कार्य विभाग की योजना द्वारा लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत वंशीपुर पंचायत के बजरंगबली घाट रोड पर क्यूल नदी पर उच्च स्तरीय RCC पुल निर्माण हेतु 35 करोड़ 38 लाख रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। क्रमांक 46 पर जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रांश की प्रत्याशा में विभाग द्वारा किए गए कार्यों के विरुद्ध CFMS के माध्यम से 200 करोड़ रुपए में से 113 करोड़ रुपए तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 1893 करोड़ के अंतर्गत 450 करोड़ रुपए के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। केंद्र से राशि प्राप्त होने में जो विलंब हो रही है उसको देखते हुए ये राज्य संसाधन से तत्काल दिया जाएगा। अगला एजेंडा है ग्रामीण विकास विभाग का। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 42 के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि की अधिसीमा में वृद्धि होने की स्थिति में 20,000 करोड़ रुपए की राशि की अधिसीमा तक बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं वित्त विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई।